अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की नमाज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हमारे रोज़े को भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला क्या पता किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सजदे तिलावत करने का तरीक़ा क्या है। जी हाँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो वो तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि कुरान पाक की जो हम तिलावत करते हैं उसमें जो सजदा आता है वो सजदा करना वाजिब है। लोग इसे हल्के में लेकर के यूं ही काम चला लिया करते हैं और कई तो ऐसे बेचारे हैं जिनको इल्म नहीं होता कि कुरान पाक तिलावत करते वक्त जो है कुरान पाक में 14 सजदे भी आया करते हैं और उस सजदे का करना कितना अहम है हमारे लिए। जो लोग नए नए कुरान सीखे हैं, नए नए कुरान की तिलावत करते हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो मैं चाह रहा हूं कि आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं ताकि उन तक, उनके मोबाइल स्क्रीन तक जब ये वीडियो पहुंचे तो उन्हें भी इल्म हो जाए, उन्हें भी खबर हो जाए कि कुरान पाक जो तिलावत करते हैं तो उसमें सजदे तिलावत भी आता है और एक कुरान में 14 सजदे तिलावत होता है। तो जो कुरान मुकम्मल कर लेते हैं और सजदे तिलावत नहीं करते तो गोया आप जो है 14 वाजिब को तर्क कर रहे हैं। जो सजदाए तिलावत है ये वाजिब है और इसका ना करने वाला गुनहगार हुआ करता है। वाजिब को छोड़ने का जो गुनाह होता है वो सजदाए तिलावत को ना करने वाला वो गुनाह को पहुंचता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सजदाए तिलावत करने का तरीका क्या है, किस तरीके से सजदाए तिलावत किया जाए। देखिए, मैं आपको आसान तरीका समझा देता हूं कि सजदाए तिलावत जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो और पढ़ते पढ़ते सजदे तिलावत आ गया तो आप वहीं बैठे बैठे कुरान को साइड हटाया या फिर आप ही साइड हट गए और बैठे बैठे ही सजदे तिलावत कर लीजिए। यानी सजदा जिस तरीके से नमाज में करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाइए और जो सजदे की जो तस्बीह है उससे 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा अदा कीजिए और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के बैठ जाइए और फिर कुरान की तिलावत करने लग जाइए। तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि वाजिब हम पर लाजिम हुआ और हमने फौरन हक अदा कर दिया, ये बेहतर तरीका है। तो जो लोग पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद सजदे तिलावत करते हैं तो उसको लिए यही चाहिए कि आप जो है बावजू रहे, खड़े होकर के जो है अल्लाह अकबर कहते हुए, हाथ को उठाना नहीं है, नियत बांधने का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खड़े होना है। जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े होते हैं नियत बांधने से पहले जो खड़े होते हैं उसी तरीके से खड़े होना है और फिर सीधा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और 3 बार, 5 बार या 7 बार वही जो सजदे में तस्बीह कही जाती है सुबहाना रब्बी यल आला कहना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाइए। जिस तरीके से कायदे में बैठते हैं या जिस तरीके से यूँ कह लीजिए एक सजदा और दूसरे सजदे के दरमियान में बैठते हैं, एक सजदे के बाद जो उठ करके दूसरे सजदे में जाने से पहले बैठते हैं उसी अंदाज में बैठ जाइए और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। इसी तरीके से आप 14 सजदा कर सकते हैं। तो ये सजदा करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि जो लोग जिनको इल्म नहीं था, पता ही नहीं था और इस वीडियो को देखने के बाद उसे पता चला कि सजदे तिलावत भी कोई चीज़ है, कोई है जो सजदे तिलावत होती है, इससे पहले उनको इल्म नहीं था, तो अब वो क्या करेगा, कितने कुरान पाक पढ़े हैं तो इसका वो अंदाज़ा लगाए और अनुमान लगाए कि हमने इससे पहले जो है कितने कुरान को ख़त्म कर लिया है। मिसाल के तौर पे अगर अंदाज़ा लगाने के बाद पता चला, गौर व फिक्र करने के बाद ये पता चला कि हमने इससे पहले 10 कुरान पाक ख़त्म किए हैं और सजदे तिलावत नहीं किए हैं, तो एक कुरान पाक का जो है एक कुरान पाक ख़त्म करने में 14 सजदे आया करते हैं। तो इसी तरीके से जब 10 कुरान पाक आपने ख़त्म किया तो फिर आपके हो गए
140 सजदे आपके हो गए, तो उसको भी उसी तरीके से आप अदा कर सकते हैं। पहली बार सजदा करने से पहले आप सीधा खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाइए, फिर जिस तरीके से बैठते हैं कायदा में उसी तरह बैठिए, और फिर एक दूसरे के बाद इसी तरीके से 140 सजदे कर लीजिए। और अगर 140 सजदे एक साथ नहीं कोई कर पाए, और तो चाहे वो 10 सजदे अभी 14-14 कर करके भी कर सकते हैं, या फिर इसको 2-3 जो है किस्त में भी कर सकते हैं। आप चाहे 140 है या जितना भी हो उसको 2-4 किस्त में भी आप कर सकते हैं, ये भी इजाज़त है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था तो बाद में पता चला, तो इस तरीके से आप जो वाजिब आपसे रह गया हो तो उसको अदा कर लीजिए। तो ये तरीका है सजदे तिलावत का। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने तरीका आपको बताया है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह आप समझ भी गए होंगे और एक बच्चे को भी आसानी के साथ समझा सकते हैं। तो उम्मीद है जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और सवाब की नियत से इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को ये मालूम ना हो तो उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और आप भी इस सवाब में अपना हिस्सा पाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।